हेलो लर्नर, वेलकम टू क्लासमेट अड्डा बाय आकाश सर। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th जियोग्राफी का हर साल पूछे जाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं कि हर साल कौन कौन से सवाल आते हैं और वही हर साल जो है रिपीट होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा सवाल जो है हम लोगों का हर साल पूछा जाता है। सबसे पहला सवाल जो हम लोगों का जियोग्राफी से पूछा जाता है वो है आरक्षित वन क्या है। ठीक है, तो इसमें आंसर में बताया गया है कि वन जिन्हें इमारती लकड़ी अथवा वन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है तथा जिसमें पशुओं के चराने तथा खेती करने के लिए अनुमति नहीं होती है, उन्हें आरक्षित वन कहते हैं। मतलब सिंपल शब्द में यदि बात करें तो हम लोगों को बताया जा रहा है कि वन जिसमें हम लोग इमारती लकड़ी और वन उत्पाद प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यदि पशुओं को चराने के लिए या खेती करने के लिए इसमें अनुमति नहीं मिलती है तो ऐसे वन को हम लोग आरक्षित वन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो है विनिर्माण क्या है। ठीक है, विनिर्माण क्या है, तो प्रश्न का उत्तर है कि कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करने तथा अधिक मात्रा में उनका उत्पादन करने की प्रक्रिया को वस्तु निर्माण या तो फिर विनिर्माण कहा जाता है। ठीक है, मतलब कच्चे पदार्थ जो है उसको मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करने तथा अधिक मात्रा में उनका उत्पादन करने की प्रक्रिया को वस्तु निर्माण या तो फिर विनिर्माण कहा जाता है। यह भी प्रश्न आप लोगों का बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न जो कि पूछा जाता है वह है लोहे और इस्पात को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। लोहे और इस्पात को आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर है लोहा इस्पात या लौह इस्पात एक आधारभूत उद्योग है क्योंकि इस पर अनेक अन्य उद्योगों का विकास निर्भर करता है, जैसे कि भारी इंजीनियरिंग और मशीनी औजार, जलयान निर्माण उद्योग, भारी मोटर गाड़ियां निर्माण उद्योग, वायुयान उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं तथा भारी वस्तु उपस्कर, रेलवे इंजन, उर्वरक, ये सब जो कुछ आप लोगों को दिया गया ये सभी का उद्योग जो है इसी लोहे पर और इस्पात पर ही निर्भर करता है। ठीक है, और इसी के कारण इसको आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। सिंपल शब्द में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोगों का अगला प्रश्न जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है वो है प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ। ठीक है, तो कैसे हुआ, तो इसका आंसर में हम लोगों को बताया जा रहा है। जैसे कि आप लोगों को हम टॉपर का कॉपी जो है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हो। मैंने एक टॉपर का कॉपी लिया है, उसको बहुत डिटेल में समझाया आप लोगों को कि एग्जाम में आप लोगों को कैसे लिखना है। उसी के आधार पर आप लोगों को जो आंसर दिया गया है वो लिखे हैं। ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा ताकि आपको पता चले कि असल में टॉपर लिखते कैसे हैं। ठीक है, उनको इतना मार्क्स मिलता है, क्यों मिलता है, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा और आप लोग वीडियो के एंड में भी आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आंसर पढ़ते हैं कि संसाधनों का अधिक उपभोग प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। संसाधनों का यदि हम लोग बात करें तो अधिक उपयोग जो है प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास से संबंधित है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर संभव हुआ तथा आर्थिक विकास के लिए अधिक से अधिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे हम लोगों को ख नंबर में बताया जा रहा है कि चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि समझ में आए आप लोगों को। संसाधनों की उपलब्धता अपने आप में विकास का कारण नहीं बन सकती। संसाधनों की उपलब्धता जो है अपने आप विकास का कारण नहीं बन सकती है जब तक कि उसे उपयोग में लाने लायक प्रौद्योगिकी अथवा कौशल का विकास नहीं किया जाए। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों को बताया जैसे जैसे प्रौद्योगिकी का विकास होता गया संसाधनों का दोहन भारी पैमाने पर किया जाने लगा और जैसे जैसे क्या हुआ प्रौद्योगिकी का विकास हुआ वैसे वैसे संसाधनों का भी बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किया जाने लगा। साथ ही साथ हम लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पर कि जितना अधिक संसाधनों का दोहन हुआ आर्थिक विकास भी उतना ही आगे बढ़ा। ये भी बात आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि औपनिवेशिक काल में संसाधनों का दोहन बड़े पैमाने पर हुआ क्योंकि साम्राज्यवादी देशों ने अपने कच्चे प्रौद्योगिकी के माध्यम से संसाधनों का दोहन किया। दोहन करना मतलब सिंपल शब्द में आप लोगों को बता दें बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग करना। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है तो उसको दोहन कहा जाता है। ठीक है, क्या है कि इससे साम्राज्यवादी देश का मतलब होता है वैसे देश जो दूसरे देश को अपना गुलाम बनाता है या दूसरे देश को अपने कब्जे में लेता है और उस देश में जितने भी संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है
इससे साम्राज्यवादी देशों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई और भले ही उसका लाभ उपनिवेशों को प्राप्त नहीं हुआ। भले ही उपनिवेशों को मतलब जिस देश को कब्जा करके रखा था उस देश को इसका लाभ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वैसे देश जो साम्राज्यवादी देश थे उन लोगों को जो है इससे लाभ हुआ और उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी जो है और सुदृढ़ हो गई, मतलब और भी अच्छी हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है वह है हम लोगों का कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। ठीक है, मतलब संसाधनों का जो संरक्षण है इसकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में हम लोगों को विवेचना करने बोला है, मतलब इसके बारे में चर्चा करने बोला है। ठीक है, कह रहे कि जनसंख्या की वृद्धि और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का निरंतर उपयोग हुआ है। जनसंख्या की वृद्धि और आर्थिक विकास के कारण क्या हुआ है कि संसाधनों का निरंतर उपयोग हुआ, ये बात सही है। यदि उपभोग की यही गति रही तो एक दिन आर्थिक विकास रुक जाएगा और मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। वास्तव में हम लोग जितना ज़्यादा मात्रा में या जितना तेज गति से संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, यदि ये समाप्त हो जाती है तो एक समय ऐसा भी आएगा कि हमारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। अतः संसाधनों का संरक्षण अनिवार्य हो गया है, मतलब संसाधनों का संरक्षण जरूरी है। अब हम लोगों को बताया जा रहा है कि संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। अब संसाधनों का संरक्षण जो है हम लोगों को कुछ कारणों से पड़ता है या जरूरी भी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वही हम लोगों को बताया जा रहा है कि मानव आवास के कारण बसे प्रदेशों में भूमि दुर्लभ हो गई। मानव आवास के कारण जो प्रदेश है उसमें भूमि दुर्लभ हो गई, भूमि का कमी हो गई, ये बोल सकते हो। कृषि के लिए उपयोगी भूमि पर मकान बन रहे हैं, कृषि योग्य जो भूमि है उस पर मकान बन रहे हैं। अतः यह आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध भूमि का योजनाबद्ध उपयोग किया जाए, और यह आवश्यक हो गया है कि उपलब्ध भूमि जो हमारे पास अभी भूमि है उसका योजनाबद्ध उपयोग होना चाहिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं टॉपिक ख या तो फिर पॉइंट ख में हम लोगों को बताया जा रहा है कि भूमिगत जल के निरंतर उपयोग से जल स्तर नीचे हो गया है, जिससे कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए भूमिगत जल का संरक्षण आवश्यक है। और हम लोग जितना ज़्यादा मात्रा में जल का उपयोग कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है, जल का स्तर धीरे धीरे नीचे हो जा रहा है, जिससे इसका सीधा सीधा प्रभाव कृषि पर पड़ रही है, और इसीलिए भूमिगत जल का संरक्षण आवश्यक है। आगे हम लोगों का बोल रहा है तीसरा नंबर पॉइंट में कि वनों का निरंतर कटाई से वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है। यदि वनों के संरक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदूषण इतना अधिक बढ़ जाएगा कि मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, आगे बोला जा रहा है कि खनिज संसाधनों तथा शक्ति संसाधनों के बिना कारखाने लगाना और चलाना असंभव हो गया है। इसीलिए खनिज संसाधनों का उपयोग बड़ी सूझबूझ से करना चाहिए। ठीक है, तो ये है हम लोगों का क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है। और भी क्वेश्चन है जैसे कि ये वाला, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि भारत में वन और वन्य जीवन संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो कह रहा है भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण के आवश्यकता क्यों आवश्यकता है। पहला, वन और वन्य जीव संरक्षण के पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है, मतलब पारिस्थितिकी में जो है एक तरीके से विविधता बनी रहेगी, ये अलग अलग पाए जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि यदि हम लोग किसी प्रकार से किसी एक को यदि समाप्त कर देते हैं तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि एक ही प्रकार के जानवर या एक ही प्रकार के पेड़ पौधे वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि बाद में सीधा सीधा हम लोगों पर ही प्रभाव डालेगा। कह रहा है इनके संरक्षण से हमारे जीवन को साध्य रखने वाले संसाधनों को बनाए रखा जा सकता है, और इसी से हम लोगों का जीवन को साध्य बनाए रखने के लिए जो संसाधन है उसको भी बनाए रखा जा सकता है। साथ ही कह रहा है जीवन साध्य संसाधनों में जल, वायु, मृदा को शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि विभिन्न जातियों प्रजातियों गुणवत्तापूर्ण जनन के लिए वनस्पति एवं वन्य जीव की जीन्स विविधता को संरक्षित रखती है, और इस प्रकार से ये सब जो है क्या करती है कि विविधता को संरक्षित रखती है। उसके बाद समुद्र में मछली पालन बनाए रखने में सहायता करती है। ठीक है, अगला प्रश्न का बात करें जो हम लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है कि सीमांत सड़कें का महत्व बताइए। सीमांत सड़कों का क्या क्या महत्व है। तो पहला यदि बात करें तो ये सड़कें सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले, विशेषकर अगली चौकियों की रखवाली करने वाले सैनिकों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है।
मतलब यदि बात करें कि सीमावर्ती क्षेत्र में जैसे कि आप लोगों का पुलिस फोर्स है ना, जिसको आप लोग BSF के नाम से जानते हो, कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये क्या करती है, बॉर्डर का सुरक्षा करती है, ताकि क्या हो कि दूसरे देश का जो सेना है वो हमारे देश में प्रवेश ना कर जाए। तो इसके लिए जो चौकियाँ बनाई जाती है, तो उसकी रखवाली करने में और जो दिन प्रतिदिन की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने में जो है सहायता प्रदान की जा सकती है सीमावर्ती सड़कों से। दूसरा बताया जा रहा है कि युद्ध के समय इन्हीं सड़कों से फौजियों को लड़ाई का सामान, खाद्य सामग्री तथा अन्य सहायता पहुंचाई जा सकती है, और युद्ध के समय बहुत जल्दी से आप लोग बोल सकते हो कि पहुंचाई जा सकती है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और ऐसे ही यदि आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए जो है वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।